एक स्टूडेंट की लाइफ का मेरे ख्याल से जो सबसे बेहतरीन लेवल का स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस नहीं है, एज इन चिंता होती है, वो होती है कि यार मेरा अटेंशन स्पैन बहुत खराब हो गया है। अब अटेंशन स्पैन मतलब जैसे पढ़ाई करने बच्चा बैठ रहा है तो 10 मिनट 15 मिनट पढ़ रहा है और उसके बाद बिल्कुल ही 10 मिनट भी खींच ले रहा है तो सही है, 2-2 3-3 मिनट में कभी फोन चेक करना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, ऐसा दिक्कत हो रही है ना। और फिर कहते हैं कि मेरा अटेंशन स्पैन खराब है, मुझ में ही कमी है। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें ऊपर से दे के भेजा गया है। 1-2 केसेस ऐसे होते हैं जिनका मेडिकल कंडीशन होता है कि वो फ़ोकस ही नहीं कर सकते, बट नॉट ऑल ऑफ अस। अब देखो प्रॉब्लम का जड़ क्या है? अटेंशन क्यों नहीं हम बहुत देर तक किसी चीज़ पर दे पा रहे हैं? हम क्यों नहीं किसी चीज़ पर फ़ोकस कर पा रहे हैं? तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? हम क्या चीज़ें कर रहे हैं दिन भर में? हम 30 सेकंड का शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, छोटे-छोटे वीडियोज़ देख रहे हैं, फ़ास्ट फॉरवर्ड पे मूवीज़ देख रहे हैं। यहाँ तक कि जब लोग बातें कर रहे हैं हमसे तब भी हम उनको कहते हैं, "भई फालतू बातें मत बताओ, सीधे मुद्दे की बात पे आओ।" मतलब कोई 10 मिनट की कहानी सुना रहा है तो हम चाहते हैं कि कट-पिट करके वो 1.5 मिनट में खत्म हो जाए, राइट? तो ये जो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो दिमाग का सिस्टम है वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। एंड आपका अटेंशन स्पैन खराब नहीं है, इट इज मिसवायर्ड बाय मॉडर्न डोपामीन इंजीनियरिंग, जो हम हमेशा कहते हैं। डोपामीन समझते हो ना आप लोगों की, जब आपको मजा आता है तो जो रिलीज होता है तो डोपामीन कहते हैं, जी वही। आपका ब्रेन बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, लेकिन वो ओवर स्टिम्युलेटेड है। मैं हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ, हमेशा मैं कहती हूँ आप लोगों को कि यार इंटेंशनल हो जाओगे तो अभी भी अपने आप को सुधार सकते। बहुत कॉमन हो गया है कि जो हमारे देश के यंगस्टर्स हैं, इंटरनेशनली भी मैं कहती हूँ जो यंगस्टर्स हैं, ज़्यादातर लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं ढंग का। बहुत लिमिटेड लोग हैं जो कुछ कर पा रहे हैं। और देखिए, आप कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं या आप कैसे सुधार सकते हैं वो तो शायद आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो अपना फ़ोकस है उसको कैसे इम्प्रूव किया, एंड वो किसी ऐसे हैक से नहीं हुआ, बल्कि मैंने समवॉट इसके पीछे पढ़ा, थोड़ा बहुत खोजबीन करके, मदद माँग के, जिन लोगों ने शायद ये चीज़ें करी हुई हैं, उनसे कनेक्ट करके, फिर अपने लिए एक सॉल्यूशन निकाला, है ना? तो अगर आप भी अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को और फ़ोकस्ड बनाना चाहते हैं, भले आप दिन के 10 घंटे पढ़ाई नहीं करें, आप शायद 3 घंटे करें, लेकिन आपकी वो 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी 3 घंटे में आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप फ़ोकस्ड हैं तो। आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री को हैक करने का एक तरीका हम यहाँ पर ले आए हैं आपके लिए। ये जो कुछ बातें हम आपको बताने वाले हैं शायद आपको थोड़ी स्ट्रेंज लगे, नई लगे एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये जो जितनी भी टेक्निक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मोस्ट ऑफ देम या आई थिंक ऑल ऑफ देम आर बैक्ड बाय न्यूरोसाइंस। ठीक है? सबसे पहली चीज़, I trained my brain to be bored again. Believe me, this is very, very important. आप समझिए, आपका जो डोपामीन है ना, दैट नीड्स डाउन रेगुलेशन रीसेट। इतने ज़्यादा हम लोग आदी हो गए हैं फ़ोन के, लगातार कंटेंट चाहिए होता है। मतलब सो मच सो कि यार एक दिन मैं किचन में खड़ी होकर कुछ बना रही थी एंड ऐसे एक हाथ से करछी चला रही थी और दूसरे हाथ से रील चल रही थी। सो मच सो कि मैं एक दिन ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी और मैं ऐसे मतलब कपड़े पहन रही हूँ, ऐसे कर लिया, लिपस्टिक लगा लिया, ऐसे कर लिया, वो नॉन स्टॉप मुझसे हो रहा था। ये मॉडर्न प्रॉब्लम है, पहले ये सब नहीं होता था। भाई बोर हो रहे हो तो हो बोर, कुछ कर नहीं सकते। उसके लिए ये ऑप्शन नहीं होता था कि कुछ नहीं करना है तो बैठे रील देखे डाल रहे हैं 4 घंटे। देखिए आपको कहाँ से डोपामाइन स्पाइक्स मिल रहे हैं, कैसे एकदम पीक पे जाता है डोपामाइन आपका। देखिए रील्स, आपको जो धड़ाधड़ नोटिफिकेशंस आती हैं, आपके दोस्त ने मीम भेज दिया, व्हाट्सएप मैसेज आ गया, यूट्यूब पे किसी ने आपके में कमेंट को रिप्लाई कर दिया, इस तरीके की चीज़ें। मल्टीटास्क जब हम लोग कर रहे होते हैं, खाना खा रहे हैं, रील भी चल रही है, खाना खा रहे हैं, नेटफ्लिक्स भी चल रहा है, फास्ट स्विचिंग। अच्छा, एक बहुत खतरनाक चीज़ मैंने देखी, हम लिटरली सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए थे और मेरी कज़िन जो मुझसे 10 साल छोटी है, ऑलमोस्ट 10 क्या आप लगा लो 12 साल छोटी है, सामने मूवी चल रही है, वो मेरे बगल बैठी हुई है और साथ में गेम भी खेल रही है और उधर भी देख रही है। स्टिम्युलेशन सोचो दिमाग में कितना चल रहा है। ये जो डोपामाइन आपके ब्रेन में रिलीज़ होता है, इसका ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं है। डोपामाइन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ सपोज्ड टू बी अ वेरी गुड थिंग दैट कीप्स यू हैप्पी इन लाइफ। लेकिन जब इसके जो स्पाइक्स हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, तो जो आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं, वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं।
डाउन रेगुलेट मतलब समझे यहाँ पर, जैसे इतनी तुम्हें फन की और एडवेंचर की आदत हो गई है कि जो नॉर्मल चीजें होती है ना वो डेड फील करने लगती हैं। लगता है क्या कर रहे हैं हम, यार बोरिंग है ये। Research in reward neuroscience shows when dopamine baseline drops due to overstimulation, effort-based tasks they feel disproportionately painful. जिसमें भी तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी है ना, उससे तुम्हें लगेगा मजा नहीं आ रहा है, हटाओ तो फन चाहिए, फन चाहिए, कुछ इजी करके मजा आ जाए। जिसमें भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है उसमें मजा ही नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने ये कुछ बहुत ही वियर्ड सी एक चीज करी जो मैं कहूंगी कि प्लीज तुम लोग भी करो। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अच्छा करना है ना, तुम्हें बेहतर जिंदगी चाहिए, बहुत कुछ अचीव करने के तुम्हारे सपने हैं, देन आई थिंक यू नीड टू फॉलो दिस। तुम्हें अपने दिमाग पे अपना कंट्रोल रीगेन करना पड़ेगा। और आप भले 5 मिनट से स्टार्ट करो, डायरेक्ट 30 मिनट्स पहुंचना मुझे लगता है अभी के बच्चों के लिए बहुत टफ हो गया है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैं 30 मिनट्स का एक अलार्म सेट करती हूँ। अभी भी 30 मिनट्स पे ही हूँ मैं पिछले कम से कम 3 साढ़े 3 हफ्ते से 30 मिनट्स पे फंसी हुई हूँ। मैं ऊपर जा ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि ऐसा लगता है सांस रुकी हुई है। जैसे वो 30 मिनट्स का अलार्म हटता है मैं धड़ाधड़ अपना फोन ढूंढती हूँ। ये मेरी रियलिटी है, क्योंकि भाई देखो नौकरी पेशे से भी यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, ये सब दिमाग मांगता है, बॉडी मांगती है ये चीजें। लेकिन जो मैं ये 30 मिनट्स का अलार्म सेट करके फोन को दूर रख के आती हूँ, मैं सिर्फ बैठती हूँ अपने बेड पे, कोई फोन नहीं चलाती, मैं कोई म्यूजिक नहीं बजाती हूँ, मैं किसी भी प्रकार का कोई स्टिम्युलेशन अपनी बॉडी को नहीं देती हूँ। या तो मैं अपने ही घर में वॉक करती हूँ, ठीक है, या तो मैं सिर्फ बैठी हूँ सामने देखती हूँ। एक चीज मेरे लिए जो हमेशा काम करी, मेरे को ऐसे फिंगर्स पे 108 बार मैं कोई भी भगवान जी का नाम ले लेती हूँ। मैं सबको मानती हूँ तो मैं किसी भी एक भगवान जी का नाम 108 बार काउंट करके लेती हूँ। और जो जिन लोगों को हंसी आ रही है ना कि मैम 30 मिनट्स नहीं बैठ पाती, अब जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उनके लिए आसान होगा, शायद वो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने किया हुआ है। जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम 30 मिनट बोर होके दिखाओ, कुछ नहीं करना है। तुम ड्राइंग नहीं कर सकते, पेंटिंग नहीं कर सकते, तुम गॉसिप नहीं कर सकते, ये नहीं कि भाई बहन के बगल में बैठ के चुगली कर रहे हो 30 मिनट के लिए फोन चार्जिंग पे, कुछ नहीं कर सकते तुम। ऐसा कुछ नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें शांत रहना है, जस्ट क्वाइट। अगर दिमाग में कोई गंदा थॉट, गलत थॉट आ रहा है कि अरे आज उसने मुझे क्या बोला था, आज उसने क्या पहना था, तुरंत खुद को कट करो, स्टॉप। वहीं पे अलार्म आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, स्टॉप, ठीक है, क्योंकि तुम अपने आप को किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे हो। और ये सब करने के बाद बायोलॉजिकली क्या होता है पता है? जब आपकी डोपामाइन स्पाइक्स रिड्यूस होती हैं, जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो धीरे 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 रिसेंसिटाइज होते हैं। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं बिहेवियरल एडिक्शन के ऊपर, और वो दिखाते हैं कि ये जो रिसेप्टर रिकवरी होती है वो शुरू हो जाती है कुछ दिनों में, लगभग 4 दिन 5 दिन में। सोचो मैं 3.5 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रही हूँ यार कि मैं नहीं करूंगी ये चीजें, फिर भी मेरे को अभी और चाहिए यार कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे अपने बिना फोन के बैठूं, आराम से बैठूं, शांति से बैठूं, जैसे लोग पहले करते थे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, बट हो जाएगा। और मेरे साथ जो लोग भी इस जर्नी पर चलने वाले हैं वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि हम एक कम्युनिटी बना सकें अपनी, जिन लोगों को फोन का गुलाम नहीं बनना। और ऐसा करने से 7 से 10 दिन के अंदर आपको दिखेगा कि आपके अंदर सुधार हुआ है। जैसे कोई भी मेहनत का काम करना होता था ना मुझे, मैं बिल्कुल पक जाती थी, हाँ बहुत टाइम लग रहा है, हटाओ हटाओ, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। मुझे कॉन्स्टेंटली या तो मुझे चाहिए कि कोई मेरे बगल बैठ के मुझे एंटरटेन करता रहे, या तो कोई मुझे बोलता रहे वाओ वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया, या कुछ चलता रहे लाइफ में। मुझे अब इसकी जरूरत एकदम इंस्टेंटली महसूस नहीं होती। वो उतना टफ नहीं है मेरे लिए जितना आज से शायद 2 महीने पहले था, बिकॉज ये मैंने मेरी जर्नी जो है 2026 में ही स्टार्ट करी है। मेरा अटेंशन स्पैन मैजिकली नहीं बढ़ा है, इसके लिए मैं टॉर्चर हो रही हूँ और होंगी, ये मेरा डिसीजन है। मेरा जो दिमाग है ना, ये क्या करने लग गया था, किसी भी प्रकार के एफर्ट को रेजिस्ट करता था। मेहनत क्यों करनी है, मजा क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये सब बंद हो गया मेरे साथ अभी काफी हद तक। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी दूसरी टेक्निक आपकी। कॉग्निटिव लोड जो है उसको यूज करिए फॉर ओवरलोड ऑन पर्पस। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ। दिस इज मोर लाइक अ काउंटर इंट्यूटिव टेक्निक, है ना। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद इजी टास्क, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो आसान है वो पहले करते हैं, है ना। लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं कि जो भी मेंटली सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा मेरे लिए, ब्रूटल होगा, जो सबसे टफ होगा, जैसे मेरे लिए
यार मैं तुम लोग को कई बार बता चुकी हूँ, मेरे से कोई भी अगर पैसे की, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की, किसी प्रकार के नंबर्स की बात करता है, मैं घबरा जाती हूँ, मेरे को कुछ उलझन होने लगती है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं दिन का एक वीडियो देखती हूँ जो कि नंबर्स के अराउंड, बैंकिंग के अराउंड, पैसे के अराउंड, फाइनेंस के अराउंड रहता है। 5 मिनट ही सही, ठीक है। तो क्या किया है मैंने यहाँ पर, जो चीज मेरे लिए टफ है वो मैं 5 मिनट कर रही हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ भी ऐसा जो आपको थोड़ा डरावना लगे, जैसे कॉम्प्लेक्स मैथ्स लगा सकते हो, रैंडम नंबर्स को याद रखना। जैसे अगर मैं तुम्हें 3 नंबर्स अभी बोल रही हूँ कि 173, 239 एंड 445, याद रहेगा, मैं लास्ट में पूछूंगी, याद रखना इसको, ठीक है। ऐसे ही रैपिड रिकॉल ड्रिल्स कि फटाफट खुद से पूछना, परसों मैंने किस कलर की टी शर्ट पहनी थी, सड़क पर मैंने किसी से अगर बात की थी, उसने मुझे अपना नाम बताया था, उसका नाम क्या है। मेरे को ऑफिस में सब लोग बोलते हैं तुझे नाम कैसे याद रहते हैं लोगों के। मैं एफर्ट डालती हूँ, मुझे जेन्युइनली सबके याद रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बताना चाहूंगी, मेरी टीम में आलोक भाई हैं, आलोक भाई के पिताजी का नाम मैंने एक बार पूछा था और उनका नाम है श्री अवधेश कुमार मिश्रा। देखिए, तो कुमार नहीं लगता आपके घर में, मुझे ये भी याद है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें खुद को याद दिलाना, रैपिड रिकॉल ड्रिल। आप अपने दिमाग पे काम कर रहे हो, गुलामी से बाहर निकलने की जरूरत है। जो आपकी वर्किंग मेमोरी है उसको एक्टिवेट करिए, और वो उल्टा एक्टिवेट करेगा एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है जिसके बारे में अभी मुझे खुद बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट इट्स कॉल्ड DLPFC। बेसिकली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का ही एक साइड। क्योंकि रिसर्च ये दिखाता है कि जब आप टेम्पररीली अपनी मेमोरी को, अपनी वर्किंग मेमोरी को ओवरलोड कर देते हैं, है ना, एकदम से बहुत टफ चीजें दे देते हैं, 5 मिनट तक लगातार टफ 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 टफ, उसके बाद जो काम आते हैं फिर क्या होता है, वो आसान फील होते हैं। क्योंकि ब्रेन की आदत होती है कि वो तुलना करेगा, और 10 मिनट पहले वाला कितना टफ था। याद करो, स्कूल में, कॉलेज में जब भी मैथ्स की क्लास खत्म होती थी, अगली क्लास फेवरेट होती थी हम लोगों की। मेरी, मतलब मुझे मैथ्स नहीं पसंद थी, टू बी ऑनेस्ट, राइट। इट्स लाइक लिफ्टिंग हैवी बिफोर नॉर्मल वेट। तो जब आप 20-25, मतलब मैं 20-25 ही कर पाती थी, डेड लिफ्ट करते हो, उसके बाद रख के आप कुछ अपना 4-5 किलो का उठाते हो, तो आपको लगता है हाँ दिस इज नॉर्मल, ये कर सकते हैं हम। दिमाग की इंटरप्रिटेशन क्या होती है, हमने वो बर्दाश्त कर लिया भाई, ये कुछ नहीं है मेरे लिए, समझे। इसीलिए जो आपकी हाई वर्किंग मेमोरी एंगेजमेंट है वो इंक्रीज होती है, और एंड दैट इन टर्न इंक्रीजेस न्यूरल फायरिंग सिंक्रोनाइजेशन in attention networks. Technique number 3. I manipulated my norepinephrine, not motivation. This is the third technique. मेरे को जब लगता था, आज तक भी यही लगता है कि जैसे कुछ लोगों से बात करने के बाद मन में एक उत्साह होता है, कुछ करना है, बड़ा करना है, बट उसकी जगह पर एक थोड़ा इजी चीज मैं आपको बताती हूँ। ज्यादातर लोग फन, एडवेंचर, मौज, इसको चेज कर रहे होते हैं, बेसिकली डोपामीन को चेज कर रहे हैं। लेकिन जो आपका सस्टेन्ड अटेंशन होता है वो किस चीज पर ज्यादा डिपेंड करता है पता है आपको, नॉरएपिनेफ्रिन, जो नाम मैंने सबसे पहले बोला है। बेसिकली एक यार हार्मोन समझ लो आप इसको, ठीक है। ये बेसिकली जो आपका आप क्या कह सकते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, उसको कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है। एड्रिनल सुना है आपने, वहीं से ये भी सिक्रिएट होता है। ये कंट्रोल करता है आपकी अलर्टनेस को, जैसे सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन द ब्रेन। कोई आवाज हुई तो तुम्हारे ब्रेन में क्या सिग्नल गया। टास्क एंगेजमेंट, अगर ये बहुत कम है नॉरएपिनेफ्रिन, तो यू विल फील स्लीपी। ये बहुत ज्यादा बढ़ गया सडनली तो एंजाइटी। ऑप्टिमल है या मिड लेवल है तो आपका फोकस एकदम परफेक्शन के लेवल पे होता है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं, इनफैक्ट कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के रिसर्च हैं जो दिखाते हैं ब्रीफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस स्पाइक्स कैन ऑप्टिमाइज योर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज। ओके, सो हाउ डू यू बेसिकली यूज दिस इन योर फेवर। माइक्रो स्ट्रेस ट्रिगर्स, किसी भी प्रकार के डीप वर्क से पहले आप इसको करिए, जैसे 30 सेकेंड्स फास्ट पुशअप्स, या फिर घर में बोला जाता है ना ठंडा पानी मुंह पे मारो, दैट्स वन थिंग। अनदर 20 सेकेंड तक सांस रोको। ये इससे हो क्या रहा है, ये आपका जो एक सिंपैथेटिक अराउजल है उसको एक्टिवेट करता है, विच इंक्रीजेस नॉरएपिनेफ्रिन टेम्पररीली, और फिर आप कोई भी काम स्टार्ट करिए। टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जो आपकी पीक अलर्टनेस विंडो होती है वो 10 से 30 मिनट तक की हो सकती है। ये विंडो आपकी फोकस जोन है एक तरीके से, जो डीपेस्ट फोकस जोन है। अगेन इसमें आप कुछ मैंने आपको कुछ हाइप नहीं किया है, कोई मोटिवेशन नहीं दिया है, जेन्युइन फैक्ट बताया है, तो ट्राई करो। अच्छा क्या होता है ना, स्पॉट जंपिंग, आप एक जगह खड़े होकर जल्दी जल्दी जंप करो, 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स। रैपिड फायर प्रूफ लेयर, डोपामीन रिसेप्टर का डाउन रेगुलेशन जब हम करते हैं तो इट इज डॉक्यूमेंटेड इन ओवर स्टिमुलेशन एंड एडिक्शन रिसर्च। ओके, वर्किंग मेमोरी लोड इंप्रूव्स एग्जीक्यूटिव नेटवर्क स्ट्रेंथ। ठीक है। दूसरी चीज, नॉरएपिनेफ्रिन मॉड्यूलेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके अटेंशन परफॉर्मेंस को। ठीक है, अटेंशन कोई विल पावर से नहीं आता कि हमको जिद है तो हम पढ़ेंगे, बकवास है ये। एक्चुअली केमिकल ट्यूनिंग पे डिपेंड करता है, पर हम लोग अपने दिमाग को बहुत कूड़ा खिलाते हैं तो दिन भर उसमें कूड़ा चलता है। रियल शिफ्ट अगर आप यहाँ पर चाह रहे हैं कोई, तो आप अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते। विश्वास कीजिए, अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो आपको कितना भी कहे हम जा रहे हैं, हम 4 घंटे आज पढ़ेंगे, झूठ बोल रहे हैं। वैसे भी टेक्निकली इट्स प्रूवन ऑल्सो इन अ वे कि 20 से 25 मिनट का होता है फोकस। वो जो 4 घंटे हम बड़े फोकस के साथ, वो संत महात्मा वाले काम है, जो पहले बिल्कुल ही सन्यासी बन के बैठे रहते थे, जिनके दिमाग में कोई गंध थी ही नहीं। आज का बच्चा तो दिन भर कार्टून और टीवी देख रहा है, तो वो क्या मतलब पढ़ेगा? ठीक है ना। सो जस्ट मैनेज अ फ्यू सिंपल थिंग्स, जैसे कि आप अपना डोपामीन बेसलाइन मैनेज करिए, बहुत ज़्यादा मत फीड करो खुद को फालतू चीज़ें। प्री फ्रंटल लोड अपना संभालो थोड़ा सा, उसको एक बार के लिए ओवरवर्क कर दो, फिर नीचे ले आओ। जैसे मैंने आपको बताया, नॉरएपिनेफ्रिन की टाइमिंग अपनी चेक करिए। स्ट्रेंज हैं ये बातें, लेकिन अगर आप जैसे मैंने समझाया उस तरीके से थोड़ा इस पर काम करेंगे तो ये इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा आपको लगेगा। ठीक है। और एक दो बातें और, जैसे लोग कहते हैं कॉफ़ी मत पियो, चाय मत पियो, सही टाइमिंग पर दूध कम करके, पानी ज़्यादा डाल करके अगर आप कैफ़ीन लेते हो तो वो आपका जो एक तरीके से कह सकते हैं नींद वगैरह भगा देता है। ठीक है। चाय पीते हैं तो वो आपको जिटर्स कम देता है, जैसे हम लोग बैठते पढ़ने तो थोड़ा सा ऐसे इधर-उधर से बौखलाए से रहते हैं, वो चीज़ कम करता है ना? अटेंशन का बेटा अनुशासन से, डिसिप्लिन से भी कोई लेना-देना नहीं है। इट इज़ सिंपली कंट्रोल स्टेट। आप अपने को कंट्रोल जितना कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं खुद इस जर्नी पे हूँ अभी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अब थोड़ा सा अपने आप को फ़ोन से दूर करें, बेहतर दुनिया की तरफ, बेहतर चीज़ों की तरफ फोकस्ड रहें। एंड ऑल दोज पीपल जो थोड़ा अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा इंसान बनना, अच्छा समाज बनाना, इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को डेडिकेट कर चुके हैं, तो ये चैनल उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो हो सके तो ये शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा से और तोड़-फोड़ के एक्सप्लेन करूँगी। मुझे पता है, क्योंकि ये चीज़ें समझने में मुझे भी बहुत वक़्त लगा, और मैं हूँ थोड़ी भोंदू टाइप की। तो अगर मेरे बच्चे भी मेरे जैसे हैं तो इट्स कंप्लीटली ओके, देयर इज़ नो जजमेंट अराउंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।